तो आज हम इस ब्यूटीफुल से आइलैंड पे सरवाइव करेंगे, जिसके लिए हमारे प्लेन का क्रैश होना ज़रूरी है। तो चलिए अपने प्लेन को क्रैश करवाते हैं। तो आ गए हम अपने प्लेन में। हमारे पास लैपटॉप है और सारा प्लेन खाली है, तो मतलब प्राइवेट प्लेन है अपना। और हमारा प्लेन डिसबैलेंस हो रहा है, जो कि क्रैश भी हो गया। क्रैश नहीं हुआ बल्कि एक साइड पूरा फट गया, और हम बच गए क्योंकि हमने सीट बेल्ट लगाया है। और ये ब्रीफ के सवा में क्या कर रहा है। और हमें लगता है कि पायलट नहीं बच पाएगा, क्योंकि मेन कैरेक्टर यहाँ पे हमारा कैरेक्टर है, तो जाहिर सी बात है वही बचेगा। जैसे कि हम जानते थे कि हम बच जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि पायलट बचा होगा। लैपटॉप भी नहीं बचा, और शायद पायलट बचा हो। मेरे ब्लूटूथ भी यहीं पे रह गया। अफसोस तो बहुत आ रहा है, पर क्या कर सकते हैं, इन्होंने यहीं पे रह जाना है। पायलट पायलट नहीं बचा। गेट टू अ लाइफ राफ्ट ऑन द सरफेस। तो हम चलते हैं राफ्ट की तरफ। हेलो एंड वेलकम टू द डे 1 एंड फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्टैंडर्ड डीप। तो आज हम इस सामने वाले आइलैंड पे सरवाइव करेंगे। इस आइलैंड पे सरवाइव करना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारी रिसोर्सेज लगेंगी। जैसे हमारे पास इस राफ्ट में सिर्फ हमारे पास बैंडेजेस है और कंपास है, और कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। और ये एंचर है। कंपास हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि अगर हम इस आइलैंड से कहीं दूर गए भी, तो वापस आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी। तभी चलते हैं हम अपने आइलैंड पे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कैसे इसे ऑपरेट करूं। तो हाँ, हो गया ऑपरेट। चलो चलते हैं अपने आइलैंड पे। इस गेम के ग्राफिक बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मुझे अपने पीसी से उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे ग्राफिक रन कर पाएगा, लेकिन रन कर गया। तो हम चलते हैं, हमें क्रैब मिल गया है, जिसे हम बाद में पका के खा भी लेंगे। तो अभी हम चलते हैं, अपनी राफ्ट को अपने साथ ही लेकर जाते हैं, क्योंकि पानी है बाहर ले जाएंगे, और फिर हमें राफ्ट मिलेगी नहीं दूसरी जगह जाने के लिए। फिर तैर के जाना पड़ेगा, और तैर के जाने में एक मसला है कि शार्क खा जाएगी हमें। तो हमें स्टोन भी मिल गया, इसे हम पिक कर लेते हैं, और हमें रिसोर्सेज ही पिक करनी है। और यह है पाम सैपलिंग, इसे तोड़ लेते हैं। टूट जा भाई, टूट जा। अरे टूट जा। कितना कितना रुलाएगा। अच्छा चलो हम चलते हैं, कोई और चीज़ ढूंढते हैं, ये किसी और ही चीज़ से टूटेगी। तो हमें यहाँ पे मिला है अजूगा प्लांट, सॉरी प्लेनेट बोल रहा हूँ, प्लांट। तो हम चलते हैं कोई और चीज़ें ढूंढने, मतलब कुछ तो मिल ही जाएगा। और हमें यहाँ पे एक और पत्थर मिल गया, हमें उठाते जाना है। और क्लॉथ भी मिल गए, क्लॉथ, दूसरा क्लॉथ, और ये रॉक, और ये तीसरा, चौथा, पांचवा रॉक। पता नहीं कितने रॉक हो गए, लेकिन रॉक उठा लिए हैं हमने। और ये बहुत सारे रॉक हैं भाई, ऐसा ना हो कि सिर्फ ये आइलैंड रॉक से ही भरा हो और कुछ हो ही ना इसमें। हमारी इन्वेंट्री में हमें चाकू हमने बना लिया है, चाकू, जिससे हम चीज़ें काटेंगे। पता नहीं क्या क्या काट सकते हैं, लेकिन सिर्फ सर्वाइवल के लिए काट सकते हैं हम कुछ भी। हम चलते हैं अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करने के लिए, और देखते हैं कि क्या क्या कलेक्ट हो सकता है। इसे तोड़ते हैं, और हाँ टूट गया ये, इसे उठा लिया हमने। और यहाँ पे हमें मिला गुआवा फ्रूट, इसे भी खा लेते हैं। मतलब खाने के लिए ये फ्रूट है, खा ही सकते हैं, और क्या इसे कर सकते हैं। और कोकोनट भी हमें मिल गया है, जो कि अच्छी बात है। इससे हमें पानी और खुराक, हमारी दोनों ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। और ये वुका यूचा ट्री है, इसे हम ट्राई करते हैं, इससे टूट जाएगा या फिर हथौड़ी से नहीं, इसी से ही टूट गया, तो इसे हम पिक कर लेते हैं। और यहाँ से हमें फीरियस लीव्स है शायद, हाँ हमें बहुत सारी मिल गई है। और ये फिक्टस ट्री है, इसके लिए ट्री है तो शायद कुल्हाड़ी की ज़रूरत हो। और हमारी इन्वेंट्री भी फुल हो गई है। मतलब इतनी छोटी इन्वेंट्री, मतलब क्या कर रहे हो यार तुम गेम डेवलपर्स। छोड़ो, हम अपने राफ्ट पे आ गए, और यहाँ पे शायद हम कुछ चीज़ें रख सकते हैं। जैसे ये जिस पैडल है हमारी, इसे हम रख देते हैं। प्लेस हो जा भाई, प्लेस प्लेस हो जा। नहीं हो रहा, शायद ये होता भी ना हो प्लेस। ट्राई करते हैं, अगर हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो चलते हैं किसी और जगह। अटैच हो जा। हाँ हो गया अटैच। तो आज का हमारा मिशन है कि हमने शेल्टर बनाना है, हमने शेल्टर बनाना है, और बस इस वीडियो को एंड कर देना है। तो शेल्टर बनाने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। इन्वेंट्री पूरी भरी हुई है, तो हमें कुछ चीज़ें रख देनी चाहिए। हमारे पास कंपास है, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम रख देते हैं अपने बोट के स्टोरेज में, राफ्ट स्टोरेज में।
तो इसमें हम रख देते हैं बैकपैक से कंपास और रख दिया हमने। तो अभी हम चलते हैं और ढूंढते हैं कुछ रिसोर्सेज जिससे हम बना पाएँ अपने लिए एक शेल्टर। और हमारे पास ये क्राफ्टिंग में है, किंडलिंग बन रही है, क्या किंडलिंग मतलब जिससे आग जलती है, और लैशिंग भी। तो लैशिंग हम रख लेते हैं क्योंकि ये शायद शेल्टर की काम आए, और किंडलिंग भी हमने बना ली। अभी हमारे पास बहुत सारा सामान है हमारी इन्वेंट्री में, तो हम इसे एक एक करके ड्रॉप कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये फूल है, क्लॉथ है, और इस क्लॉथ को हम ड्रॉप कर देते हैं, इस अजूगा प्लांट को। और ये है फाइब्रियस लीफ, इसे भी ड्रॉप कर लेते हैं जो कि हमारे रस्सी काम बनाने के काम आती है। और हमने कोकोनट भी ड्रॉप कर लिया। और ये है हमारे पास पत्थर, इसे भी ड्रॉप ही कर देते हैं क्योंकि इनका भी हमारे पास कोई काम नहीं है। ये हमारे एक्स बनाने के काम आती है, तो अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो अभी हम इस ट्री को काट लेते हैं, यूका ट्री को हम काट लेते हैं, और इससे हमें मिलेगी फाइब्रियस लीफ जिसे हम कलेक्ट करेंगे। और साथ में हमारा हार्वेस्टिंग का लेवल अप हो गया है, जो कि अच्छी बात है। हमारी हार्वेस्टिंग तेज़ होगी, इससे शायद हमारी हार्वेस्टिंग तेज़ होती हो। तो हम इस फाइब्रियस लीफ को कलेक्ट करते हैं जिससे हम रस्सी बना सकते हैं, और रस्सी को हम यूज़ करेंगे अपने एक्स बनाने में। और ये फिकस ट्री है जिसे हम काट लेते हैं। शायद ये इस चाकू से ना ही कटे क्योंकि चाकू या क्या ही कर लेगा, इसके लिए एक्स बनानी पड़ेगी शायद। और ये फाइब्रस लीफ हमसे रह गया है। और पाम ट्री है, इससे हम कोकोनट जो है कलेक्ट कर लेते हैं, और देखते हैं इस पे हम चढ़ भी सकते हैं कि अगर हमने इसे तोड़ना ना हो और इससे हमने चीज़ें कलेक्ट करनी हो, जैसे ये लीव्स हो गए इसकी सर पे, तो इसके लिए हम इस पे चढ़ भी सकते हैं। तो हमें डिफॉरेस्टेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए अब हम आते हैं अपने क्राफ्टिंग में। तो इसमें हमारे पास ज़्यादा कुछ अभी बन नहीं सकता, तो रॉक को कलेक्ट कर लेते हैं। और स्टोन टूल बन रहा है, और क्रूड एक्स के लिए हमें चाहिए लैशिंग स्टिक और दो जो है स्टोन टूल। स्टोन टूल हमारे पास बन सकते हैं तो हम बना लेते हैं। स्टोन टूल बन गए, और हमारे पास लैशिंग भी बन रही है, लैशिंग बना ली जिससे हमारा क्राफ्ट्समैनशिप का लेवल अप हो गया। और हम एक्स भी बना लेते हैं, स्टोन का एक्स हमारे पास बन गया है। तो अभी हम चलते हैं और काटते हैं ट्रीज़। ये वाला ट्री अच्छा लग रहा है तो इसे ही काट देते हैं। पाम ट्री है तो हमें इससे लकड़ी मिल जाएगी, स्टिक्स मिल जाएगी, जिससे हम अपना शेल्टर बनाएंगे और आज की वीडियो एंड कर देंगे। तो हमारे ये पाम ट्री को तोड़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और हाँ टूट गई है अब। और हमें इसके फ्रंट से कलेक्ट करना है, जो इसके सर पे लगा हुआ है, इसकी पाम फ्रॉन्ड हमें कलेक्ट करने हैं। तो हम ये कलेक्ट कर लेते हैं। ये अभी इसे और भी तोड़ना है शायद, हाँ इसे और भी तोड़ना है। और हम इसे तोड़ देते हैं, और टूट गए। और हाँ यहाँ से हमें मिले पाम फ्रॉन्ड। पाम फ्रॉन्ड हमारे शेल्टर बनाने के काम आएंगे, तो हम आज सिर्फ शेल्टर ही बनाएंगे। और ये रहा, ये हमें वुड लॉग मिला है, इसे वुड स्टिक नहीं मिली, तो ये तो हमारे काम की चीज़ नहीं है। और ये पाम सैम्पलिंग को हम कलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे काम की चीज़ है। और ये हमें लॉग मिला है, इसे उठा लेते हैं भाई। वज़न मतलब वज़नी है तो हमारे प्लेयर के हाथ में जान भी है, इसने अच्छे हाथ से लॉग को उठा लिया। तो इसे फेंक देते हैं, हम चलते हैं देखते हैं कि हमारा शेल्टर बनता है कि नहीं। अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें स्टिक कलेक्ट करनी ही पड़ेगी। शेल्टर के लिए हमें स्टिक चाहिए और ज़रूर चाहिए। तो हम जाते हैं, और ये हमारे पास नहीं नहीं नहीं, तो चलते हैं हम अपने लिए एक स्टिक कलेक्ट कर लेते हैं। एक नहीं 3-4 चाहिए। और फिकस ट्री को हम तोड़ते हैं, और इससे हमें मिली कुछ स्टिक, 4 स्टिक मिली है। और इससे हम बना लेते हैं अपने लिए शेल्टर, और देखते हैं कि आज की वीडियो एंड होती है यहाँ कि नहीं। तो ये वाली जगह ठीक है, नहीं वहाँ पे जाते हैं। ये वाली जगह अच्छी है, यहाँ पे हमें अच्छा व्यू मिलेगा, तो यहीं पे हम अपना शेल्टर लगा लेते हैं। और आज के लिए इतना ही बस। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।